गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के सम एग्जांपल सॉल्व किया है। अब तक 2.2 हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। सो 2.3 आज लेने वाले हैं। सो बिफोर दैट सम वन एग्जांपल आर रिमेन। सो हियर एग्जांपल इज दैट सो फाइंड एक्स एंड वाई। सो लास्ट लेक्चर में हमने के वैल्यू फाइंड आउट किया था। सो एक वेरिएबल जब आएगा एक एग्जांपल में तो उस वेरिएबल का आंसर कैसे निकालना है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। सो यहाँ पे अभी एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी हमें कंडीशन मीन्स एक इक्वेशन दिया है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर हियर। सो मैट्रिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 0 3 है। 1 रो 3 कॉलम 1/3 का एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन 3/2 का मैट्रिक्स है। 3/2 और 1/2 मैट्रिक्स दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो है वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लिकेशन साइन है यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रो और कॉलम चाहिए। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है। सो दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दैट कर्ली ब्रैकेट। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 3/2 और मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर है तो 3, इट इज अ स्केलर नंबर। सो यहाँ पे जो स्केलर नंबर से हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट वन। सो चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, चलो। सो 2 0 3 इन कर्ली ब्रैकेट जो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है इट इज अ स्केलर नंबर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से यहाँ पे जो 3 नंबर से हमें ये पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, then 3 3 9, then 3 minus 1 minus 3, 3 into 2 6, 3 into 5 15, and 3 into 4 12. Okay, so it is a that matrix my plus। सो यहाँ पे टू मल्टी नंबर से क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 -6 और 2 इंटू -4 -8। इट इज अ सेकेंड मैट्रिक्स। इट इज अ कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्केलर नंबर से ये जो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ए मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे 2 नंबर ने मल्टीप्लाई किया है पूरे मैट्रिक्स को तो ये मैट्रिक्स मिलेगा अपने को। सो यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैट्रिक्स एज इट इज 2 0 3। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक कर्ली ब्रैकेट के बीच में दो मैट्रिक्स है। ऑर्डर दोनों का सेम है 3/2 और 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम्स। ओके, सो इफ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। चलो अभी इसका एडिशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन 18 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है -8। ओके, देन सो नेक्स्ट वन है 9 प्लस सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है सेकंड मैट्रिक्स में -2। ओके, वंस अगेन -3 सेकंड रो चल रहा है यहाँ पे, सेकंड रो -3 प्लस सेकेंड रो पे यहाँ पे कौन है यहाँ पे 2, देन 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट कौन है यहाँ पे 0, देन 15 प्लस यहाँ पे कौन है -6, नेक्स्ट 12 प्लस यहाँ पे है -8। ओके, इक्वल टू यहाँ पे है एक्स एंड वाई। ओके, चलो अभी यहाँ पे सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। सो मैट्रिक्स इज एज इट इज, नथिंग चेंज, 2 0 एंड 3। ओके, अभी यहाँ पे क्या है देखो, अभी कैलकुलेट करना है। प्लस इंटू माइनस -8, 18 -8 आंसर आएगा यहाँ पे 10। सो 9 -2 आंसर आएगा 7, 3 -2 क्या होगा यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा। 6 + 0 6, 15 -6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 और 12 -8 आंसर आ जाएगा 4। ओके, इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ओके, अभी देखो चलो यहाँ पे हमें 3/2 का मैट्रिक्स मिला एडिशन करने के बाद। सो यहाँ पे देखो 2 0 3 एक मैट्रिक्स है और अनदर मैट्रिक्स, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो अप्लाई करने से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन याद है। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, देयर आर 3 कॉलम्स। और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज, दोनों इक्वल है, कॉलम 3 और रो as well as 3, so that moment we can multiply here. Okay, that so first row first column करना है यहाँ पे, first row first column. Okay, second row तो नहीं है अपने पास, first row first column करना है। चलो फिर first row first column करेंगे। So once again मैं repeat लिखता हूँ यहाँ पे 2 0 3
ओके, देन 10 1 9 10 minus 1 9 and 7 6 4 7 6 4 ओके। चलो is equal to what will x and y another two elements of second matrix। चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 10 ओके। चलो मैट्रिक्स में चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 10। चलो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 0 into -1 प्लस थर्ड एलिमेंट से थर्ड को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 into what 9 हो गया। चलो अभी नेक्स्ट वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वंस अगेन हियर, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 into 7, सो व्हाट विल 2 into 7 ओके। उसके बाद देखो अभी क्या आता है यहाँ पे ओके, सो 2 into 7 देन प्लस 0 into 6 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 into what 4 ओके। ये आपका मैट्रिक्स क्लोज और इक्वल टू व्हाट विल हियर x एंड y, व्हाट विल x एंड y। अभी चलो देखो क्या है आंसर 2 into 10 20 0 into -1 0 3 into 9 27 ओके, 2 into 7 14 plus 0 into 6 0 3 into 4 12 मैट्रिक्स क्लोज। और यहाँ पे कौन है मैट्रिक्स x एंड y। चलो अभी कैलकुलेट करो 20 plus 27 कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर बच्चों 47, 14 plus 12 कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 इज इक्वल टू x एंड y। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना था। सो अभी देखो कंपेयर करो दोनों मैट्रिक्स, दोनों के बीच में इक्वल है। सो यहाँ पे 1 रो है, यहाँ पे भी 1 रो है, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है। सो कंपेयर करना है तो फर्स्ट नंबर जो 47 जो है, सो कंपेयर विथ अनदर वन 47 इक्वल टू सेम लोकेशन में सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पे कौन है x, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 47। नेक्स्ट कौन है 26 इक्वल टू सेम लोकेशन पे यहाँ पे कौन है y, मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 ओके। सो दैट इज द आंसर ऑफ x एंड y। सो इस तरीके से हम इस x और y वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल वे है, सिंपल थिंकिंग करना है, ज्यादा कंफ्यूज खुद कभी नहीं होना। सो यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो देखो अभी क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे हम जब फोकस करेंगे यहाँ पे। चलो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन कंडीशन उन्होंने दिया है सम मैट्रिसेस आर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है स्केलर नंबर, इस स्केलर नंबर से हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में ओनली 2, थिंक अबाउट 2 नॉट अ प्लस, प्लस इज एज इट इज, ओनली 2 से क्या करना है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, किया। उसके बाद में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम उसका एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दोनों के बीच प्लस है, एडिशन करना है। 18 प्लस सेम लोकेशन लिया, 9 प्लस सेम लोकेशन। अभी फर्स्ट रो हो गया, अभी सेकेंड रो लो -3 प्लस 2 6 प्लस 0 सेम लोकेशन के एलिमेंट यहाँ पे होगा। देन 15 प्लस -6 सेम लोकेशन यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेट करो ए मिल जाएगा। बाद में ए एज इट हमने यहाँ पे लिखा है, सो बाद में फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के तरीके से हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज द आंसर इज 47 and 26। एक्स की वैल्यू 47 है, वाई की वैल्यू 26। सो अभी चलो अभी ये एग्जाम्पल हो गया। अभी ये देखना है हमें एक्सरसाइज 2.3 ओके। एक्सरसाइज 2.3 अभी यहाँ पे देखना है ओके। चलो देखते अभी क्या होता है एग्जाम्पल 2.3। 2.2 वो इजी है, जो हमारे प्रॉपर्टीज है ना 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी जो हमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व किया बिफोर दैट सॉल्व एग्जांपल्स, सो उसको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो देखो अभी क्या होता है क्या नहीं। चलो नेक्स्ट वन। हाँ सो एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 चलो अभी क्या है देखेंगे अभी यहाँ पे। एक्सरसाइज 2.3 देखना है अभी यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल, सो फाइंड आउट कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल, मैं दोनों एग्जांपल पहले लिखता हूँ बोर्ड पे, सो बाद में कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वन इवेल्युएट, इवेल्युएट
सो उसमें से फर्स्ट है विच वन 3 2 1. Okay, it is a given matrix. Next है 2 4 3. Okay, it is first one, and second is that 2 minus 1 and 3 and 4 3 1 4 3 1. चलो अब इसको कैलकुलेट करना है, देखेंगे अब इसको कैलकुलेट कैसा करना है यहाँ पे. चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें मालूम है क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है क्या नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, हाउ मेनी कॉलम हाउ मेनी रोज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दैट यहाँ पे कॉलम कितना है, वन सिंगल कॉलम है, और रोज कितना है, सिंगल रो है. सो दो इक्वल है, सो दैट्स व्हाई दैट मोमेंट पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट यहाँ पे 3 रोज है, हाउ मेनी रोज 3, फर्स्ट सेकंड 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज. यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं 3. तो कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं. सो द फर्स्ट रो एलिमेंट इज दैट 3 इंटू फर्स्ट कौन है यहाँ पे 2. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, उसके बाद क्या करना है अभी यहाँ पे, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू व्हाट -4, 2 इंटू व्हाट -4. अभी सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो व्हाट विल हियर 3 इंटू 3. इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. ओके अभी आपके माइंड में होगा अभी सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब करते हैं हम प्लस प्लस करते हैं, कब करेंगे, यहाँ इसके फर्स्ट कॉलम के नीचे अंदर एलिमेंट्स है क्या यहाँ पे, नहीं. यदि एलिमेंट्स होंगे तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं. अभी देखो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा क्या करना है यहाँ पे. चलो देखो अभी क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे. अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पे 2 इंटू व्हाट 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैलकुलेट करना है 2 इंटू -4. ओके दैट. सो यहाँ पे क्या होगा देखो अभी, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 4 है ना, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -4. ओके दैट. सो सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो 2 इंटू 3. उसके बाद देखो अभी क्या आएगा यहाँ से आंसर, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2. ओके देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -4. ओके थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो व्हाट विल 1 इंटू व्हाट 3. चलो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, अभी जस्ट कैलकुलेट करना है. 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू 3 इज 9, 2 into 2 is a 4, 2 into -4 is a -8, 2 into 3 6, 1 into 2 2, 1 into -4 -4, 1 into 3 3. So that is the answer. Okay, so इसका आंसर क्या होगा अभी 6 4 2 -12 -8 -4 9 6 3. Okay, so it is a 3x3 format. It is in 3x3 format. Okay, चलो अभी ये फॉर्मेट क्या था अपना, 3 रोज फर्स्ट कॉलम 3/1 था और ये 1/3 था. ओके चलो अभी सेकंड का एग्जांपल सॉल्व करना है यहाँ पे. सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन क्या है. सो नंबर ऑफ कॉलम्स आर हियर, देयर आर 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नंबर ऑफ 3 रोज आर देयर. सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल यहाँ पे है. चलो अभी देखिए क्या करना है यहाँ पे. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है, कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स है. यहाँ पे क्या था, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट था सिंगल, और कॉलम में भी क्या था एक ही एलिमेंट था. सो दैट्स व्हाई दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे सेकंड एलिमेंट था क्या यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं था. सो अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकंड को मल्टीप्लाई करना है -1 इंटू व्हाट 3, देन प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू व्हाट 1, ए मैट्रिक्स क्लोज. ओके दोनों अलग अलग है. ओके दोनों की ऑर्डर अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अलग है, दोनों का आंसर अलग है. ओके चलो देखो क्या करना है यहाँ पे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है अवेलेबल है क्या यहाँ पे, नहीं है, छोड़ दो फिर. अभी चलो कैलकुलेट करो फाइनली. 2 इंटू 4 8, plus 1 into -3, then plus 3 into what 3. Okay, so what is the final here, 8 plus into -3
A अपना +3 close, -3 +3 cancel. So what is the remain here? 8. It is a 1 by 1 matrix. It is a 1 by 1 matrix. एक ही रो है और एक ही कॉलम है, so that's why 1 by 1. और ये क्या था अपना 1 by 3 था और एक था क्या था 3 by 1 था. ओके दैट. सो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या होगा. सो सिंपल वन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. ओके चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन अरे वाह अच्छा है. चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. सेकंड क्वेश्चन ओके क्या है चलो. सो इफ a is equal to, question is that -1 1 1 2 3 0 and 1 -3 1. It is a matrix. Okay, then second is a B matrix. What is the B matrix here? 2 1 4. Okay, 3 0 2 and then 1 2 1. It is a B matrix. And state whether okay, state whether AB is equal to BA है क्या, वो करना है. और justify your answer. अभी चलो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा है, वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि बिकॉज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए था. ए बी नॉट इक्वल टू बी ए और बी मैट्रिक्स है, आप उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में फिर बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे. ये प्रॉपर्टी हमें बताता है. फिर भी हम देखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए है क्या. स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट विल पॉसिबल और नॉट. देखेंगे, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा. सो चलो देखो अभी क्या करना है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए बी. सो क्या कैलकुलेट करना पहले पड़ेगा यहाँ पे. पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे. चलो सो आई एम राइटिंग हियर ए बी. सो टेक ए मैट्रिक्स -1 1 1 2 3 0 1 -3 1. इट इज ए मैट्रिक्स. अभी देखो मैट्रिक्स का सीक्वेंस क्या है, ए बी, ए इंटू बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स ही लेना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स ही लेना है, उसके बाद बी मैट्रिक्स. व्हाट इज द बी मैट्रिक्स हियर? 2 1 4 3 0 2 1 2 1. ओके लिया. चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है और ओवर कॉलम का है. सो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लूंगा. चलो देखो क्या होगा अभी यहाँ पे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 -2 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. ओके अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस सेकेंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2 2. हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. ठीक है अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. चलो फर्स्ट को मल्टीप्लाई 1 इंटू -4 प्लस सेकेंड को 1 इंटू 2 2 प्लस थर्ड को 1 इंटू 1 1. इट इज अ मैट्रिक्स क्लोज. ओके अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. अभी सेम वही प्रोसीजर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है 3 इंटू 3 9 प्लस 0 इंटू 1 0. हो गया अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखना है 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2
0 हो गया। अभी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 1 0। ओके चलो अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 1 1। ओके चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। ओके थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 4 प्लस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 1 1। ओके चलो अभी एक करने के बाद चलो आंसर क्या आता है देखो अभी यहाँ पे व्हाट विल द आंसर। सो नेक्स्ट वन -2 3 1 1 1 2। ओके क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2 2 -1 2 1 4 2 1 -1 4 9 30 2 2 8 6 40। अभी यहाँ पे 2 1 3 6 3 minus 6, so here is that minus 6 1 2 3 4 5 minus 1, so that is the answer। एक कौन सा आंसर है अपना ए बी, हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो इट इज ए बी। अभी यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, बी ए कैलकुलेट करना है। चलो अभी बी ए कैलकुलेट करेंगे, बाद में देखेंगे दोनों इक्वल है और नहीं, और बाद में जस्टिफाई करना है। ओके सो हियर सो व्हाट विल बी ए, चलो अभी बी ए कैलकुलेट करना है। अभी बी ए कैलकुलेट करने से पहले आपको मैंने पहले ही बताया था कि ए बी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स देन बी मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे बी ए मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बी मैट्रिक्स लेना है, बाद में ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द बी मैट्रिक्स, दैट इज द बी मैट्रिक्स व्हाट विल 2 1 4 3 0 2 then 1 2 1, it is a B matrix। okay abhi which one A is that one, so write down here A matrix। so -1 1 1 2 3 0 2 sorry 2 3 0 then 1 minus 3 1 1 minus 3 1। okay चलो अभी कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या होगा आंसर देखो अभी। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है डायरेक्टली उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो चलो लो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 1 4। ओके चलो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 into 3 3 plus 4 into -3 -12। okay 4 into 3 12 or plus into minus -12। then first row third column 2 into 1 2 plus 1 into 0 0 plus 4 into 1 4। okay then matrix close। चलो अभी कैलकुलेट क्या होता है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अभी अभी क्या कर रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। okay so first into first 3 into -1 -3 plus 0 into 2 0 2 into 1 2। second row first column हो गया, second row second column, second row second column 3 into 1 3 plus 0 into 3 0 plus 2 into -3 -6। okay अभी फाइनल देखो क्या होगा यहाँ पे, second row third column 3 into 1 3 plus 0 into 0 0 plus 2 into 1 2 हो गया। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1 2 into 2 4 1 into 1 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 2 into 3 6 1 into -3 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 2 into 0 0 1 into 1 1। चलो अभी कैलकुलेट करो व्हाट विल द आंसर हियर। ओके सो -2 + 2 कैंसिल, व्हाट विल रिमेन 4। यहाँ पे 3 5 -12 12 में से 5 चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे -7। ओके ठीक है 2 4 6। ओके 3 2 -1 3 -6 -3 3 2 5। ओके यहाँ पे क्या बचेगा 4। अभी यहाँ पे 6 7 -4 ओनली 4।
Okay, done. So finally 1 plus 1 2. It is what will be a. So I am giving it is equation 1. Okay, I am giving it is equation 2. So यहाँ पे कंबाइनली मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी। क्यों लिख सकता हूं, चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में ए बी हमने कैलकुलेट क्या किया है, 2 1 -1 13 2 14 -6 3 -1। यहाँ पे आंसर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या, यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट कॉलम क्या है 2 13 -6, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है 4 -1 4, सेम नहीं है। ओके, सो कौन सा ही एलिमेंट वहां पे सेम नहीं है। सो 9 एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे जब होंगे तब हम ए बी इक्वल टू बी ए कह सकते हैं। सो इस मोमेंट पे हम ए बी इक्वल टू बी ए कह सकते हैं यहाँ पे नहीं। ओके, सो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, सो क्यों, ए बी मैट्रिक्स अपने पास ए है, बी ए मैट्रिक्स दोनों अलग अलग है, सो दैट्स व्हाई बी नॉट बी ए। सो यहाँ पे जस्टिफाई क्या होगा फिर, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इट इज जस्टिफिकेशन। ओके, व्हाई, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम, so that's why a b not equal to b, it is a justification of that answer. okay, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे, शो दैट है ए बी इज इक्वल टू बी ए कैलकुलेट करना है। शो दैट है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है नहीं हो सकता। अभी देखो क्या है, कभी ए बी इज इक्वल बी ए कब नहीं होगा, क्योंकि ये अपना जो कम्यूटेटिव लॉ करता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने कैलकुलेट करके भी देखा है यहाँ पे। सो अब फिर इतना ही प्रैक्टिस करो, रो इनटू कॉलम करते समय क्या क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका एडिशन करो। ओके, प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाद में एडिशन। ओके, ठीक है, चलो बाकी एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो टुडे फॉर इनफ, सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बीट होगा। सो 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ओके, अभी उसके आगे हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए कैलकुलेट करना है, बाद में एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, शो दैट बी है नंबर ऑफ, ओके, एज वेल एज हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थे ना अपना कम्युनिटी के बाद कौन सा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या नहीं होता वो भी देखना है। ओके, ठीक है, so next lecture में देखेंगे next bit. So today for enough, thanks to all, bye everyone. Okay.